कृष्णा उपदेश टू यंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको श्री कृष्ण की कुछ बातें याद रखना होगा और आप उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री भागवत गीता में कहते हैं कि कोई भी काम अच्छा हो या बुरा हो, वह केवल एक वजह से बनता है और वह केवल उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? उस काम को इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका उस काम में स्वार्थ हो, या इसलिए कर रहे हैं किसी का भला हो। काम भले ही एक हो, उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे, दोनों ही अपनी पूरी ताकत एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके बीच का एक ही कारण था, वह है उसके काम को करने का पीछे का इरादा। एक का इरादा सही और एक का गलत था। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है तब नंगा आता है और जब वह मरता है ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है, आपके आने से पहले भी किसी और का था। जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, जो पैसा आज आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, जो पद आज आपके पास है, वह पद कोई और किसी का था। आज भले ही आपके पास है, लेकिन कल कोई और आपसे छीन लेगा। यही सृष्टि का नियम है। दोस्तों, यही भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, बदलाव तो इस दुनिया का नियम है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है, जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी? वह चीज है इंसानियत। सबसे पहले अच्छा इंसान बनिए और हर एक मनुष्य परमात्मा का अंश है। जो हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हैं और हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों में लग जाते हैं और उसका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह हमारा प्यार हो, रिश्ता हो या पैसा हो या ना हो, एक ही दिन हमसे छीन जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, लगातार हम किसी न किसी तरह शोर से घिरे रहते हैं या हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकते हैं। ऐसे में कुछ वक्त चुपचाप रहकर खुद के साथ समय बिताएं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्या हम हर समय शोर शराबे के बीच में नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक और बाहर गाड़ियों का तेज और म्यूजिक की आवाज, यह सब हमारे तनाव का कारण है। दोस्तों, यह हमारे नींद को बाधित करते हैं। क्या हम कुछ देर के लिए इन सबसे दूर नहीं रह सकते? हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ अपने विचारों के साथ शांति का आनंद ले सकते हैं। इसलिए इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही तो है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोलिए और सटीक बोलिए, मधुर बोलिए। सबसे जरूरी आवश्यकता हो उतना ही बोलिए। वाणी बोलना ही नहीं, मौन में भी शक्ति होती है। यही है धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया जाता है। सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और अज्ञानता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत तपस्वी हुए, सब ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर इस संसार में ज्ञान को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में एक ही नहीं
बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है। क्योंकि हमारी समस्या यही है, हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आपके बोलने का कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में क्लेश का कारण ज्यादा बोलना ही होता है। आपके जितनी भूख होती है उतना ही भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत होता है उतना ही कार्य करते हैं। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है, क्या आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है या अनावश्यक है? सारे दिन बोलते, इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए। आज दिन भर में कितना बोला, क्या बोला, सबसे जरूरी क्यों बोला, इनमें से कितनी बातें जरूरी थी और कितनी अनावश्यक थी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाला और सबसे ज्यादा ताकत वाले इंसान वह होते हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच कर देखिए, भगवान की कौन सी चीज भगवान बनाती है? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वह कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन वह अपने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वह अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल वाले हैं। भगवान के दिल में सबके लिए जगह है, उनके लिए सब समान है। माफ करना महान व्यक्ति की एक निशानी है। माफ वही करता है जो सामने वाले के किसी न किसी नजरिए से बड़ा हो। किसी के गलती होने पर उस पर नाराज होना, उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है, या कोई भी इंसान कर सकता है। लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ करके उसको एक मौका दे सकता है। श्रीमद् कृष्ण भगवान कहते हैं, सच्चाई और अच्छाई को कभी हराया नहीं जा सकता है, ना ही कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है, आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आज आप ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है, जिससे झूठ है, तो उस काम को आज ही तत्काल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचिए। आपको काम करने की छूट है, लेकिन अपने आप को उस काम में होने वाली जीत, होने वाली हार में खुद को बंद करके नहीं रखना चाहिए। एकमात्र ऐसी चीज है जो इंसान समझ गया तो उसका 100% दुख समाप्त हो जाएगा और वह बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकते हैं। ऐसी कौन मंजिल नहीं इस दुनिया में जिसे वह हासिल नहीं कर सकते। सबसे शानदार बात तो यह होगी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसके घमंड नहीं होगा। आपके किसी भी काम को करने का उद्देश्य सिर्फ कभी भी यह नहीं होना चाहिए, अगर मैं इस काम को कर लूं मुझे यह फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर यह होता है, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में चिंता होती है। हर वक्त ये सोचता रहते हैं कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। अगर आप उस काम में सफल नहीं हुए, और इंसान इस काम में जरूर सफल हुआ होगा क्योंकि आपसे ज्यादा उसने मेहनत की होगी, लेकिन सफलता उसको न मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता। इसलिए उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है, उसके कर्म भी आपसे ज्यादा संघर्षशील हैं। जिस दिन आपका कर्म संघर्षशील बन जाएंगे, उस दिन आपकी सफलता आपको हो जाएगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक अजय नाम का लड़का रहता था, जो जीवन में बहुत सफल होने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करता था। उसके दिनचर्या में एक ही चीज थी, कठिन परिश्रम। वह अजय मानता था अगर वह दिन रात मेहनत करेगा तो उसको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि वह खुद से सवाल करता था, उसके मेहनत का फल अभी तक
नहीं मिला। वह दूसरों को सफलता पाते हुए देखता, वह सोचता उसने कम मेहनत किया होगा या शायद उसकी किस्मत ही खराब है। अजय दिन रात इस चिंता में डूबा रहता, उसकी मेहनत का फल कब मिलेगा। एक दिन अजय के गांव में संत आए। संत ने देखा अजय बहुत बेचैन और बहुत परेशान लग रहा था। संत ने उस अजय को बुलाया, उससे पूछा, इतना चिंतित क्यों हो बेटा। अजय ने उत्तर दिया, बाबा मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं हर वक्त इसी चिंता में डूबा रहता हूँ, कब मेरे मेहनत का फल मुझे मिलेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख इसी बात में है, तुम फल की चिंता कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहा है, हमें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तुम्हारा काम है मेहनत करना, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। अजय ने पूछा, क्या हमारी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। संत गंभीरता से कहा, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा, कब और कैसे यह तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। अगर तुम मेहनत करते रहोगे और अपने कर्म के प्रति रहोगे तो एक दिन सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। अगर तुम फल की चिंता करते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। हम बिना फल ही की चिंता किए कर्म करते हैं, तब हमारी ऊर्जा और ध्यान उस कार्य को करने पर केंद्रित रहता है। यही हमें असली सफलता दिलाती है। यह बातें सुनकर अजय एहसास हुआ कि उसकी सारी चिंता इस बात पर थी, उसे कब सफलता मिलेगी। उसने तय किया, बिना फल की चिंता किए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेगा। समय बीत जाने के बाद अजय ने अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाया। उसने जो कुछ भी किया पूरे दिल से किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसने वह मंजिल हासिल कर ली जिसके लिए वह वर्षों से मेहनत कर रहा था। सबसे खास बात यह थी, उसने सफलता पाने के बाद भी घमंड नहीं किया, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था सफलता केवल मेहनत का फल है, घमंड का नहीं। तो दोस्तों, यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।